नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। एसएससी ने 10th पास कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाल दी है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस। और इसके अलावा हवलदार की जो भर्ती आई है वो आई है सीबीआईसी में और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। तो सीबीआईसी और सीबीएन में ये भर्ती आई है हवलदार की, इसके लिए भी 10th पास मांगा गया है। वहीं एमटीएस की भर्ती के लिए भी 10th पास मांगा गया है। वैकेंसी ऑल इंडिया है। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 22 मार्च, लास्ट डेट है 30 अप्रैल। आप 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप फीस जमा करा सकते हैं 2 मई तक। वहीं चालान आप जनरेट कर सकते हैं 3 मई तक और चालान के थ्रू फीस जमा करा सकते हैं 4 मई तक। आपका सीबीटी जो होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो होगा जुलाई 2022 के फर्स्ट वीक में। तो जुलाई में आपका पहला एग्जाम लगने की संभावना है। वहीं दूसरा जो एग्जाम है वो बाद में उसकी डेट आएगी। सैलरी की बात करें तो एमटीएस की और हवलदार की सैलरी रहेगी पे लेवल 1 में, यानी 18,000 प्लस जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 27,000 रुपये महीने रहने की संभावना है। क्योंकि ये वैकेंसी 10th पास की है इसलिए ज़्यादा सैलरी का एक्सपेक्टेशन इसमें करना भी नहीं चाहिए। एमटीएस की वैकेंसी बाद में डिक्लेयर की जाएंगी जब सभी डिपार्टमेंट से रिक्वेशन आ जाएगा। वही हवलदार एंड सीबीआईसी एंड सीबीएन इसकी वैकेंसी 3,603 रखी गई हैं। ये बाद में घट या बढ़ भी सकती हैं। और वैकेंसी आप कहाँ से देख सकते हैं? ssc.nic.in वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे आप कैंडिडेट कॉर्नर में जाएंगे, वहाँ टेंटेटिव वैकेंसी पर क्लिक करके आप एमटीएस की वैकेंसी 3-4 महीने में अपडेट हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन भारत के सभी निवासियों को दिया जाएगा, SST OBC का और इसके अलावा EWS का और एक्सेसमैन का, इसके अलावा PS का। और जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट रखी गई है एमटीएस के लिए 28 से लेकर 25 साल, यानी आपका जन्म 2/1/1997 से लेके 1/1/2004 के बीच में हुआ हो। वहीं 28 से लेकर 27 साल रखी गई है हवलदार के लिए। हवलदार की वैकेंसी के लिए 28 से लेकर 27 साल और एमटीएस की वैकेंसी के लिए 28 से लेकर 25 साल। अगर अपर एज में छूट की बात करें तो SST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PH को 10 साल की दी जाएगी। एक्सेसमैन को उनकी सर्विस लेंथ घटाने के बाद 3 साल की छूट दी जाएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनकी 3 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है उनको 45 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा विधवा तलाकशुदा महिलाओं को 35 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आप 10th पास होनी चाहिए और ये आपके पास 30/4/2022 तक होनी चाहिए, यानी आपके पास 30 अप्रैल तक 10th पास करने का प्रूफ होना चाहिए। जिन्होंने ओपन स्कूल से पढ़ाई की है अगर उनका स्कूल अप्रूव्ड है तो उनको भी फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। आवेदन की बात करें तो आप ssc.nic.in वेबसाइट पे जाके वहां पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन अपना फॉर्म भर देंगे और फॉर्म में आप फोटो सिग्नेचर क्लियर स्कैन करेंगे, उसके बाद ही उनको अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये है। इसमें भी SC ST PH महिला कैंडिडेट और एक्स-सर्विसमैन को कोई भी फी पे नहीं करनी है। फीस का पेमेंट आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या फिर चालान के थ्रू भी आप फीस जमा करा सकते हैं। आप 2 मई तक ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं, 4 मई तक आप चालान के थ्रू फीस जमा करा सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित अवश्य रख लें। फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना हो तो आप 5 मई से लेकर 9 मई के बीच में कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो पूरे भारत में बनाए गए हैं और रीजन वाइज हैं, जैसे यूपी बिहार का रीजन जो है वो सेंट्रल रीजन है, इसी तरीके से ईस्टर्न रीजन, सभी जगह आपके एग्जाम सेंटर बने हैं। आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं और मैक्सिमम आप 3 एग्जाम सेंटर चुनेंगे और इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम स्कीम देखने से पहले हम आपको मोड ऑफ सिलेक्शन बता देते हैं जिससे आपकी डाउट क्लियर हो जाए। सामान्य वालों को 30% लाने होंगे रिटन एग्जाम में पेपर 1 में, OBC EWS को 25% लाने होंगे, बाकी SST को और PH को लाने होंगे 20% नंबर पेपर 1 में। पेपर 1 की ही मेरिट आपकी बनेगी। सिलेक्शन में MTS का जो सिलेक्शन होगा वो होगा पहले पेपर 1 होगा उसका, उसके बाद होगा पेपर 2 जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और तीसरा होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहीं हवलदार के लिए पहले आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपकी दौड़ होगी, यानी आपको पैदल चाल आपकी होगी और साइकिलिंग होगी। उसके बाद आपकी नापतोल होगी, नापतोल होने के बाद आपका पेपर 2 लगेगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और पेपर 2 के क्वालिफाइंग नंबर की बात करें तो सामान्य वालों को 40%, बाकी कैटेगरी को 35% नंबर लाने होंगे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इसमें एग्जाम स्कीम अब हम देख लेते हैं। पेपर 1 जो है उसमें जनरल इंग्लिश के 25 सवाल होंगे, 25 होंगे रीजनिंग के, 25 होंगे मैथ के, 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के।
100 नंबर का आपका पेपर होगा, 90 मिनट में आपको करना होगा। पेपर फर्स्ट जो है उसमें सभी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेट होगा। आप कोई भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश में ही आएगा। और इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होंगे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। पेपर सेकंड जो होगा डिस्क्रिप्टिव, उसमें शॉर्ट ऐसे और लेटर आपको लिखना होगा, 50 नंबर का होगा। इसमें 25 नंबर का निबंध, 25 नंबर का लेटर, और इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। ये आपका पेन एंड पेपर मोड पे होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो फाइनल मेरिट है वो रिटन एग्जाम के 100 नंबर है, उसी के बेस पर बनेगी। अब बात कर लेते हैं हवलदार के लिए आपका फिजिकल टेस्ट क्या रहने वाला है। ये हवलदार के लिए होगा, एमटीएस के लिए नहीं होगा। पीटी की बात करें तो आपको पैदल चलना होगा 15 मिनट में 1600 मीटर मेल को, फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिल आपको चलानी होगी 8 किलोमीटर 30 मिनट में, वहीं फीमेल को 3 किलोमीटर 25 मिनट में। और जो साइकिलिंग है वो सिर्फ नार्कोटिक्स ब्यूरो वालों के लिए है, सीबीआईसी के लिए जरूरी नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो हाइट रखी गई है मेल की 157.5 सेंटीमीटर, और इसमें असमी, गढ़वाली, गोरखा और एसटी वालों को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। वहीं चेस्ट रखी गई है बिना फुलाई 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो। फीमेल की बात करें तो हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर, और इसमें 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा गढ़वाली, असमी, गोरखा और एसटी वालों को। वही वेट कम से कम 48 kg आपका होना चाहिए। पीटी पीएसटी जो है वो सीबीआईसी सीबीएन के सेंटर्स पर कराया जाएगा, इसके लिए अलग से कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। साथ ही ये थी जानकारी एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2021 के बारे में। आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 30 अप्रैल। आप 30 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।